यहाँ से जो डिस्टेंस है वो बालटाल जो बेस कैंप है उसकी 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है। श्रीनगर 101, जम्मू 350 और 327 है लेह। यहाँ पर आपको जस्ट सिक्योरिटी चेक करके जो है आगे जाना पड़ेगा जब आप बालटाल से आएंगे। और जो बालटाल की जो डिस्टेंस है लगभग 2 किलोमीटर के आसपास है। तो 2 रास्ता बनाए किए हैं और एक इधर। हो सकता है कि मेल फीमेल के लिए अलग अलग हो। और जब आप लोग आएंगे यात्रा करके बाबा के दर्शन करके, तो आप जब बालटाल से उतरेंगे तो आपको इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। तो सामने जो है वो बालटाल बेस कैंप भी है, हम लोग वहाँ पे भी अभी पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पर जो है ये साफ साफ लिखा है ये है मंदिर, और यहाँ से जो है आपकी यात्रा शुरू होती है। तो बेस कैंप जो है वो बालटाल ये है, फिर आप 2 मील जो मैंने अभी आपको बताया वो चेक पोस्ट ये है। उसके बाद जो है रेल पथरी है, फिर 1 है, फिर रेल पथरी 2 है, फिर ये बारंगी मार्ग है, फिर वाई जंक्शन है। ऐसे करके जो है आप संगम टॉप पे जाएंगे, फिर आप जो है वो होली केप की ओर जाएंगे। तो ये सब डिस्टेंस भी है यहाँ पर, और डिस्टेंस आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। और देखिए यही है वो पॉइंट जहाँ से आप लोगों को एंट्री दी जाती है बालटाल की जो यात्रा शुरू होती है उसके लिए। और ये देखिए यहाँ पर पोनी का रेट लिखा हुआ है, कोई मनमानी रेट नहीं ले सकता आपसे। अगर बालटाल से मंदिर तक के लिए जाएंगे सिंगल साइड का तो 2850 रुपये है, और मंदिर से बालटाल के लिए 1900 रुपये है। और बाकी जो है देखिए यहाँ पर 2700 रुपये लिखा है पूरा साफ साफ। और अगर आप पालकी लेना चाहते हैं तो पालकी के लिए वेट के हिसाब से है 17,000 रुपये लिया जा सकता है आपसे, और 11,000 रुपये लिया जा सकता है। अब टोटल जो सामान वगैरह लाते हैं उनके लिए 2600 रुपये है, 1500 रुपये है और 1400 रुपये है। तो ये जो है वो श्राइन बोर्ड अमरनाथ यात्रा के जो है उनका जो है रेट कार्ड है। तो अगर आप लोग आए तो इसके हिसाब से देख करके भी अपना प्राइस जो है आपको पता चल जाएगा कि कितने रुपए लगेंगे अगर आप ये सेवा लेना चाहते हैं तो। और बाकी जो है ये चेक इन जो है यहाँ से सिक्योरिटी चेक होगा और आप यात्रा के लिए आगे बढ़ेंगे। और उसी के बाद जैसे ही आप लोग बाहर निकलेंगे तो एक कानपुर का जो है ये भंडारा है, आप यहाँ पर भी आकर के भोजन कर सकते हैं। और बाकी जो है यहाँ से देखिए आपको ये रिक्शा वगैरह भी लगे हैं, निःशुल्क ये रिक्शा है। अगर आपको जहाँ पे भी जाना है तो आप जा सकते हैं ये रिक्शा के माध्यम से, लेकिन फ्री सेवा है ये। आपको यहाँ पे हो सकता है कानपुर यहाँ पे आपको संपर्क करना होगा, और वो हो सकता है आपको आगे आप जब बालटाल के लिए जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। ये यहाँ की डोमिल की जो है ये छोटी सी मार्केट है, यहाँ पर आप सामान खरीद सकते हैं। ये जो इस तरह की देख रहे हैं ये आपको 20-20 रुपए के मिल जाते हैं, 100 रुपए के जो है वो 5 कभी कभी 6 भी दे देते हैं। तो ये सारे सामान जो है आप लोगों को इस मार्केट में उपलब्ध हो जाता है। तो चलिए अब आपको मैं दिखाता हूँ बालटाल का वो रास्ता जो जाता है बालटाल के बेस कैंप की ओर। ये जितने देख रहे हैं आप ये भंडारे यहाँ पर लगे हैं, ये सारे जो है आपको बालटाल में। और जब आप आएंगे तो कहाँ से आएंगे वो भी आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। ये वाला जो मार्ग है ये डोमिल वाला है, डोमिल से आप जब जाएंगे तो ये आपको पहला भंडारा मिलता है। और इसी के बाद जो है कई सारे भंडारे मिलते हैं। इसी में आपको आराम करने के लिए, विश्राम करने के लिए भी जगह मिल जाती है। जैसे कि आप बहुत दूर से आते हैं, थक जाते हैं, तो इसमें आप गद्दे लेकर के आप विश्राम कर सकते हैं। आधे घंटे 1 घंटे जो है आप विश्राम करने के बाद आगे की ओर अपनी जो है यात्रा करेंगे। यहाँ पर खाने पीने की सारी आप लोगों को सुविधाएं दी जाती हैं। यहाँ पर कहीं पर भी बाहर आपको होटल्स नहीं मिलता है, खाने की सुविधाएं जो भी हैं वो भंडारे में आपको मिलती हैं। और इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है मैं सिर्फ भंडारे की बात कर रहा था, तो इस तरह आपको खाने की चीज़ें जो हैं वो हर तरफ मिलती रहेंगी। और यहाँ पर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे भंडारे हैं। स्वास्थ्य केंद्र भी रहता है, तो आपको जाते समय जो है भंडारे के साथ साथ जो है वो पानी मिल जाएगा, कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगी। मेडिसिन अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए बेस कैंप में जो है वो हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर आप जो है डॉक्टर को दिखा सकते हैं। नाऊ की दुकान है, जिसे हम सैलून बोलते हैं। ये बाल वगैरह कटवाना है, दाढ़ी बनवानी है, तो इसके लिए भी जो है यहाँ पर जो है 100 रुपये लेते हैं। 50 रुपये आपसे नॉर्मल दाढ़ी के लिए और 80 रुपये फॉर्म वाली दाढ़ी के लिए आपसे लिया जाता है। साथ ही साथ जो है ये जो आप देख रहे हैं ये बालटाल, जैसे ही आप अंदर जाते हैं तो बालटाल के उस मार्ग पर आपको जो है इस तरह का एक बहुत अच्छा सा एक नहाने के लिए आपको जगह मिल जाएगी, जहाँ पर लोग जो है बहुत सारे नहाते हैं। और वहाँ से जहाँ से अभी हम लोग डोमिल से आए, आप देखिए यहाँ पे भी बेस कैंप की ओर ही हम आगे जा रहे हैं। और यहाँ पर अभी भी बहुत सारे जो है वो भंडारे आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर कानपुर और दिल्ली ये जो है शहर, इनके भंडारे आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और ये सामने जो है वो बालटाल जो है वो रास्ता जाता है। यहाँ पर देखिए पूरे सिक्योरिटी वाले जो भी हैं हमारे सुरक्षा के लिए लगे रहते हैं।
अमरनाथ यात्रियों के लिए, उनके लिए भी यहाँ पर जो है सुविधाएं दी जाती हैं प्रशासन द्वारा। और ये जो रास्ते हैं यहाँ पर जो सामने आप देख रहे हैं, तो ये बालटाल जाने का रास्ता है। तो बालटाल में जो है कोई ऐसा सिक्योरिटी चेक या ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि आप डोमिल से आते हैं और आप यात्रा कर चुके हैं। तो जब आप बालटाल के अंदर जाएंगे, जहाँ पर आपको रुकना है, वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर सिक्योरिटी चेक होगा, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। और ये जो देख रहे हैं ये है बस स्टैंड। ये बालटाल का बस स्टैंड है, जहाँ से हम लोग जो है कल के लिए बस पकड़ेंगे और सीधे निकलेंगे जम्मू के लिए। तो अभी हम लोग सीधे जा रहे हैं बालटाल टिकट के लिए, ताकि हमें अभी शाम को जो है वो टिकट मिल जाए। और शाम को टिकट मिलेगी तो हम जो नेक्स्ट मॉर्निंग है, सुबह लगभग जो है 3 से 4 बजे 5 बजे जो है वो बस यहाँ से निकलती है। तो उस बस के माध्यम से हम लोग जो है सीधे जाएंगे फिर जम्मू। और ये वाला जो मैं आपको बता रहा था जहाँ पे सिक्योरिटी चेक होती है, वो भी आपको दिखाऊंगा। और ये जो है यहाँ से एंट्री की जाती है अंदर की ओर। आप जो देख रहे हैं लोग जा रहे हैं, ये इनके पुलिस। और यहाँ पर जो है आप अंदर जाएंगे तो यहाँ से आपको जो सिक्योरिटी चेक आपको जो है वो फॉलो करना पड़ेगा, जो रूल्स हैं। और ये जो आप देखे होंगे, अगर आप लोग आए होंगे बालटाल तो आपने देखा होगा कि यहाँ से जो अंदर ये टीन शेड बना हुआ है, इससे आप लोगों को अंदर जाते हैं। यहाँ पर आपका बैग जो होता है, बैग होता है, वो चेक किया जाता है, आपका RFID कार्ड देखा जाता है। तो ये सब देखने के बाद जो है वो आपको एंट्री दी जाती है। और सामने जो है बालटाल का रास्ता था। ये यहाँ पे अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं, क्योंकि सिक्योरिटी चेक में मैं नहीं दिखा पाऊँगा। यहाँ पर जो इस तरह के टेंट हैं, यहाँ पर रहने के लिए आपको 500-600 रुपये के नॉर्मल आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे महंगाई नहीं है, क्योंकि यहाँ तक जो है वो ट्रक है, बस वगैरह सब आती हैं। लेकिन पंचतरणी हो गया, और अगर आप शेषनाग बोले तो यहाँ की जो रेट है वो जस्ट डबल होते हैं हर चीज़ के। बालटाल में काफ़ी रीजनेबल रेट होता है। आप अगर 10 रुपये की चीज़ है तो वो 10 की ही मिलती है, 15 की नहीं मिलती है। लेकिन उसके ऊपर अगर आप जाएँ तो आपको महंगी मिलेगी। तो अभी ये जितने भी टेंट हैं यहाँ पर आपको 500-600 ऐसे ही जो नॉर्मल है ऑन एन एवरेज आपको टेंट मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग जो है आगे की ओर जाएंगे। जो टेंट देख रहे हैं ये सारे जो है ये फोल्डिंग जो चारपाई वाले हैं, वो आपको 100 रुपये उसमें एक्स्ट्रा देना पड़ता है। और जो नीचे जो होता है जिसपे आप नॉर्मल जो है ज़मीन पे लेटने के लिए होता है, वो 100 रुपये लगभग कम होता है। तो आप मतलब समझ लीजिए कि 500 रुपये अगर आपका जो है नीचे वाला है, तो बेड वाला जो है जिसपे चारपाई वगैरह है उसके लिए आपको जो है 100 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि 600 रुपये देना होगा। और जब आप आते हैं तब उसके दूसरे दिन आप उसी समय जा सकते हैं। लगभग आप, हालांकि मैं 24 घंटे लास्ट टाइम जो है वो 3 दिन में टेंट लेकर के बालटाल में रुका हुआ था, तो मुझे उसका आइडिया है। लेकिन इस समय जो है 24 घंटे के लिए देते हैं, या 20 घंटे के लिए देते हैं, या 15 घंटे के लिए देते हैं, या आधे दिन के लिए देते हैं, मैं इसके लिए श्योर नहीं हूँ। लेकिन हाँ, जब लास्ट टाइम मैंने लिया था वो 24 घंटे के लिए लिया था। इस साल का मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी 24 घंटे के लिए टेंट तो होता ही होता है यहाँ पर। और अब हम लोग जो है सुबह के लगभग जो है वो 3 बज रहे हैं, हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि 3 बजे रिपोर्टिंग टाइम दिया गया था बस स्टैंड पे पहुँचने के लिए बालटाल के। तो जितने भी लोग गए होंगे बालटाल के माध्यम से, रास्ते से अगर आप लोग आ रहे होंगे जम्मू के लिए या बेस कैंप के लिए आ रहे होंगे, तो आपको पता है कि रिपोर्टिंग टाइम जो है वो टिकट के पीछे लिख देते हैं कि 3 बजे आपको जो है सुबह इस बेस कैंप के बाहर जो बस स्टैंड है बालटाल का, यहाँ पर आना है। ताकि इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि बहुत सारी बसेस होती हैं, कम से कम 200, 300, 400 बसेस खड़ी होती हैं, उनमें आपको अपना बस नंबर ढूंढना पड़ता है। तो उसके लिए जो है आपको टाइम चाहिए। और साथ ही साथ जो है लगभग जो यहाँ का जत्था जो रवाना होता है, जो पूरी गाड़ियाँ हैं, वो सुबह जब रोशनी आ जाती है 5, साढ़े 5 बजे, तो सुबह एक साथ जो है सब आगे की ओर रवाना की जाती हैं। तो ये अभी हम लोग बेस कैंप में ही हैं बालटाल के। और ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ से एंट्री हम लोग ने की है। और जो ये इधर वाला जो रास्ता है जो राइट में आप देख रहे हैं, जहाँ पे कुछ लोग जो है जा रहे हैं, ये जो ऐसे जा रहे हैं, आपने देखा होगा 2-4 लोग जा रहे हैं। ये वाला जो रास्ता है, जब आप पैदल जाते हैं अमरनाथ बाबा के दर्शन के लिए बालटाल से, तो ये 2 मिल जाता है रास्ता। और ये सिक्योरिटी चेक वगैरह होता है। सिक्योरिटी चेक में आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका बैग वगैरह चेक किया जाता है, स्कैन किया जाता है, आपका RFID कार्ड चेक किया जाता है। आप अगर आपको परमिट है तो ही आप अंदर जा सकते हैं, अदरवाइज़ जो है आप बाहर भी रुक सकते हैं, ऐसा नहीं है। बाहर भी बहुत सारे टेंट आपको मिल जाएंगे जहाँ पर आप रुकने के लिए आप नॉर्मल रुक सकते हैं, लेकिन वो सिक्योरिटी नहीं रहती है, बस इतना रहता है। जितने लोग गए होंगे जो डोमिल वाले रास्ते पे जो रुके होंगे, वहाँ पे भी बहुत सारे टेंट है जो 400, 500, 600 ऐसे बुलाते हैं, तो वहाँ पे भी आप रुक सकते हैं। लेकिन इसके अंदर अगर आपको रुकना है तो आपको ये सिक्योरिटी कंसर्न होता है, सिक्योरिटी चेक आपको फॉलो करना है सिक्योरिटी रीजन्स की वजह से, तब आप अंदर जाएंगे, फिर आप बाहर आएंगे।
और ये वाला जो मैं आपको बताया सिक्योरिटी चेक के लिए, इधर से भी देखिए यहाँ पर रास्ता बना हुआ है। और अभी हम लोग सीधे चलेंगे बालटाल के जो बस स्टैंड है वहाँ पर, और दिखाते हैं कि कितनी वहाँ पर अभी इस समय भीड़ है और कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। तो ये जितने भी लोग हैं, सुबह के लगभग 3 बजे हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, और धीरे धीरे जो है देखिए इधर अगर आप देखें तो ये सारा बस स्टैंड है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। लगभग अगर काउंट करूँ तो 500 के ऊपर गाड़ियाँ होंगी यहाँ पर। बस, कार, टवेरा, जो प्राइवेट गाड़ियाँ होती हैं वो सब लेकर के जो है यहाँ पे कई सारी आपको जो है ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ये सिर्फ यहाँ पे ही नहीं मिलता है, ये आपको सब जगह मिल जाता है। और ये जो है ये श्रीनगर है। जब आप श्रीनगर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर पुलिस वाले खड़े रहते हैं, और उसके बाद जो है सिक्योरिटी कंसर्न ज़्यादा होता है, तो जितनी भी गली होती है वहाँ पर सारे सीआरपीएफ के जवान खड़े रहेंगे। और ये जो बसेस का जत्था जाता है, जो आपकी गाड़ियाँ होती हैं वो इसी तरह आती हैं। और यहाँ पर जहाँ पर आपको रोका जाता है खाने के लिए, वो मैं आपको अभी जगह दिखाऊंगा। और जो गाड़ियां हैं उन्हें एक साथ सब जगह नहीं रोका जाता है, कुछ कुछ उनको रोका जाता है, जैसे 100-200 गाड़ियां एक साथ क्योंकि भंडारा जो है उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि 2000, 3000, 4000 आदमी को एक साथ खाना खिला सके। तो कुछ गाड़ियां होती हैं, जैसे 100 गाड़ियां रोक दी गई हैं, फिर 50 गाड़ियां रोक दी गई हैं, तो जितने भी यात्री उतरते हैं तो उनको खाने की भी जो है सुविधा मिलती रहे, क्योंकि खाना बनाना भी पड़ता है। और ये जो आप देख रहे हैं वो सारा भंडारा है। कम से कम इसके अंदर ही अंदर मैं आपको बताऊं 20 से ज़्यादा भंडारे हैं। और यहाँ पे भी आपको सिक्योरिटी चेकअप फॉलो करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो है सिक्योरिटी चेक आपको फॉलो करके आप अंदर जाएंगे। उसके बाद जो है आप यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सब जगह सिर्फ खाने की आपको व्यवस्था है, और शौचालय की भी सुविधाएं हैं यहाँ पर। तो आपको लगभग जो है आधे घंटे का समय मिल जाता है। आधे घंटे में आप जो है खाना पीना जो भी खाना चाहते हैं आप खा करके जो है अपनी बसेस में दोबारा पहुँच जाएँ।